मेरे प्यारे दोस्तों, भाई और बहनों, काफ़ी समय से कुछ लोग मुझसे कह रहे थे कि राजेश भैया अपना कुछ एक वीडियो तैयार कीजिए, न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, नवीन विश्व के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए क्या घटनाक्रम आज के कालखंड में चल रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में मैं थोड़ा सा यह वीडियो के माध्यम से आपको एक सूचना देना चाहूँगा। तो देखिए, इस दुनिया के अंदर जो आज के कालखंड में मैं ये चीज़ देख पा रहा हूँ कि इस देश दुनिया के अंदर लोगों ने किसी चीज़ को समझ लिया है। जिसने पहले समझा है उसने ज़्यादा पाया है। समझिए, जिसने पहले समझा है उसने ज़्यादा पाया है। अब क्या समझा है, क्या पाया है, इसको समझिए। अब एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा। पहले के कालखंड में लोग अपनी बात को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की इच्छा यदि रखते थे तो कबूतर के पेड़ में एक चिट्ठी बांध देते थे। उसके माध्यम से वो संदेश एक जगह से दूसरी जगह जाता था। दूसरा, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर धीरे 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 टेक्नोलॉजियाँ बदलना शुरू हुई। आपने देखा होगा लेटर चला, आपने देखा होगा ईमेल चला, आपने देखा होगा पेजर चला, आपने देखा होगा ये विभिन्न प्रकार की अन्य प्रकार की टेक्नोलॉजियाँ दुनिया में चली। और जिसने टेक्नोलॉजी को समझा उसने उससे पैसा बनाया, उसने उसके माध्यम से सिस्टम को देखा। तो आने वाले समय में जो हम न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड क्या कर रहा है, न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, नवीन विश्व का आर्थिक विकास जो करने वाला है, जो कर रहा है, जो उसकी योजना है, वो पिछले 1.5 साल से पूर्व एक विषय को लेकर काम करने की योजना थी। स्काईवे टेक्नोलॉजी पे हम सभी लोग काम कर रहे थे। जिन्हें किया वो ये जानते हैं। स्काईवे टेक्नोलॉजी पे काम करने के पश्चात आपने ये देखा होगा कि एंद्रे सर हमेशा एजुकेशन में जब भी जाते थे तो यही कहते थे, मनी डाइवर्सिफाई कीजिए, पैसे का विविधीकरण कीजिए, मनी डाइवर्सिफाई कीजिए, पैसे का विविधीकरण कीजिए, मनी डाइवर्सिफाई कीजिए, पैसे का विविधीकरण कीजिए। तो मनी डाइवर्सिफाई, पैसे का विविधीकरण था क्या? विभिन्न प्रकार के पोर्टफोलियो बनाइए। तो विभिन्न प्रकार के पोर्टफोलियो बनाने के लिए कंपनी क्या करती थी? कंपनी 20 क्षेत्रों के अंदर 65 पोर्टफोलियो के माध्यम से दुनिया के बेस पर अपने व्यापार को तैयार करते हुए दुनिया के लिए आईसीओ दिख रहा था, लेकिन कंपनी डिज़ाइन कर रही थी अपना एसटीओ, सिक्योरिटी टोकन ऑफरिंग। अब कंपनी ने अपना एसटीओ डिज़ाइन कर लिया। एसटीओ डिज़ाइन होने के पश्चात क्या हुआ? एसटीओ डिज़ाइन होने के बाद लोगों को एसटीओ के लाभ प्राप्त होने वाले हैं। वो क्या होंगे? वो आने वाले समय में आपको समय बताएगा। वेट एंड वॉच। ठीक है। अब मैं आपको एक और बात बताना चाह रहा हूँ कि जो पूर्व की टेक्नोलॉजियों पर मैंने अभी बात की, अभी जो आने वाले समय में जो टेक्नोलॉजी आने वाली है और चल रही है उसे बोलेंगे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी आप देखिए, एक मैंने शायद फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट किया है पिछले 2-1 दिन के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम होने वाला है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जानते तो सभी हैं। कोई पानी को पानी कहता है, कोई वाटर कहता है, कोई नीर कहता है, कोई नीडू कहता है। विभिन्न विभिन्न प्रकार से लोग उसको अलग अलग प्रकार से जानते हैं। देखिए, आप कभी भी किसी गाड़ी के अंदर बैठे होंगे, आपने नेविगेशन लगाया होगा, नेविगेशन चलता है, जाता है और वो बताता है कि यहाँ से मुड़िए, वहाँ जाइए, वहाँ से मुड़िए, वहाँ जाइए। ये क्या? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। उसको हम हिंदी में बोल सकते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। जहाँ आप नहीं हैं वहाँ आप हैं। तो कंपनी जो डाटा माइनिंग करने वाली है उसमें जो न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है, वो न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड का जो सिनेरियो आने वाला है, जो उसका परिदृश्य आने वाला है, उसको समझिए। न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड के परिदृश्य में जो डाटा माइनिंग काम करेगा, उसका जो उद्देश्य है, जो एंद्रे जी का उद्देश्य है, जो एंद्रे सर का उद्देश्य है, वो उद्देश्य यही है, एंटायर वर्ल्ड के अंदर 800 करोड़ लोगों के बीच में
वो अपना ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं, वो लोगों के बीच में जाके लोगों को अवेयर करना चाहते हैं, वो निवेश और निवेशक का अंतर समझाना चाहते हैं, वो लोगों को आर्थिक रूप से समृद्ध करना चाहते हैं, वो न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड का हिस्सा बनाना चाहते हैं और दुनिया के अंदर 15% लोगों के बीच में जागृति लाकर हम हमारे मिशन को कामयाब बनाना चाहते हैं। हम 2024 तक 10 लाख करोड़पति अरबपति इस दुनिया के अंदर देना चाहते हैं। ये हमारा उद्देश्य न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड का है, ये समझिए। और इसको समझने के लिए आपको सिस्टम में आकर एजुकेशन लेना पड़ेगा, बिजनेस समझना पड़ेगा, प्रॉपर जाना पड़ेगा। सिस्टम आपको ईच एंड एवरीथिंग बताने वाला है। तो ये सारी चीज़ों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब काम करेगा डाटा माइनिंग को लेकर, तो आपके सिस्टम में आपके लिए ही वो काम करेगा। आप यदि सिस्टम में नहीं हैं तो आपके लिए वो विभिन्न प्रकार से लोगों को लाकर देगा। लोग सिर्फ आपसे पूछने वाले हैं क्या न्यू है, कैसे काम करेगा, बस उनके यही पूछने के बाद तो आपको उत्तर देना है, और आप जब उत्तर देंगे तो आपका काम होने वाला है। तो ये सारी चीज़ों को समझिए मेरे प्यारे मित्रों। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा माइनिंग, डिजिटल डबल, ये सारी चीज़ें इस सिस्टम पर चलने वाली हैं। और कंपनी आने वाले समय में जो रूट मैप डिज़ाइन कर रही है, उसको समझते हुए आप लोग काम को करने का प्रयास करें। और हम सब आपके साथ हैं। कोई दिक्कत परेशानी है तो निज नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपको बता देने वाले हैं कि क्या किस तरीके से आपको काम करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज एक छोटा सा वीडियो आप सबके लिए सादर समर्पित है। और जो जहाँ भी है उन सब के लिए गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट। तो सबको, सबका दिन शुभ हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो, ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। आज अष्टमी है और अष्टमी के दिन पुनः आकर एक वीडियो देने का प्रयास। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये भविष्य के लिए अद्भुत होंगी। और हम जब चूँकि इस सिस्टम पर आकर काम कर रहे हैं और न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड के लिए काम कर रहे हैं, तो अंदर सर इस चीज़ को जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति का कहीं भी पैसा सिस्टम के अंदर अगर है तो मुझे उसे किस प्रकार से मल्टीप्लाई करना है, किस प्रकार से कंपाउंडिंग पर डालना है, ये सारी चीज़ें एंड्रे सर बहुत अच्छे जानते हैं। उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको सीखने की आवश्यकता है। आप जितना सीखेंगे उतना ही बड़ा आप काम करने वाले हैं। तो इसलिए सीखिए। दुनिया के अंदर लोगों के पास कई बड़े बड़े धन्ना सेट हैं, बहुत पैसा है लोगों के पास, लेकिन पैसा लगाना कहाँ है, कैसे लगाना है, ये सारी चीज़ें आप सिस्टम पर आकर सीख सकते हैं। आइए हमारे साथ, हम आपको कुछ नया बताने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।